मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय वस्तु के साथ। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। वो है न्यायालयों के गठन और उनका जो कार्यालय है उनके गठन से संबंधित जानकारी आप सबों को दे रहा हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 2 में दंड न्यायालयों के गठन और कार्यालयों के गठन के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। और हम भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को एकदम अलग करने की नीति का वर्णन किया गया है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हैं, अलग अलग रहें ताकि वो निरंकुश न हो पाए। इसी सिद्धांत के तहत नई दंड प्रक्रिया संहिता में 2 प्रकार के न्यायालयों का गठन किया गया है। पहला है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट और उनका पदस्थापन स्थानांतरण पूर्व के दंड प्रक्रिया संहिता में राज्य सरकारें करती थी, परंतु नई दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का पदस्थापन, उनका स्थानांतरण सब कुछ उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो हैं वो राज्य सरकार या राज्य शासन के अधीन रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो न्यायालय का गठन है वो न्यायालय जो है प्रत्येक जिले को एक खंड में विभाजित किया गया है और उस खंड में एक सत्र न्यायालय की स्थापना की गई है। और सत्र न्यायालय को सहयोग देने के लिए सहायक सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और उनके अनुषंगी मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, जिनका उस जिले में उनके आदेश का प्रभाव क्षेत्र होता है। वहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हें भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, दूसरा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और तीसरा एक उपखंड या अनुमंडल स्तर पर एक एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। और वो क्वासी जुडिशियल मैटर, अर्ध न्यायिक मामलों को वो देखते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यायालय होते हैं वो विभाजन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय होगा, दूसरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा, और
अगर उच्च न्यायालय चाहे तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी कर सकते हैं, परंतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों की शक्तियां समान होंगी, परंतु अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यद्यपि सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होंगे और दोनों का एक दूसरे पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्र में उस कार्य को करेंगे। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होंगे, वो सभी और उनके अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट होंगे, सत्र न्यायालय के अधीन सहायक सत्र न्याय मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश जो हैं, उन सबों का अंडर जिला सत्र न्यायालय के और सत्र न्यायाधीश के अधीन वो कार्य करेंगे सामान्यतः। अब है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। अगर केंद्र या राज्य सरकार को किसी विशेष कारणों से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करनी हो तो उच्च न्यायालय से परामर्श कर उसकी स्थापना करेंगे। वैसे वो दोनों ही न्यायालयों की स्थापना और कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की जो स्थापना होती है वो पूर्णतः राज्य सरकार के जिम्मे होता है, परंतु न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय का अगर गठन करना हो तो केंद्र या राज्य सरकार उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से सलाह कर वैसे न्यायालयों का गठन कर सकते हैं, और लेकिन उनकी अवधि जो है वो 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। महानगर क्षेत्र का न्यायालय होते हैं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जो उस महानगर में उनका आदेश का अनुपालन होता है। वहीं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का भी न्यायालय होता है। वहीं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति उच्च न्यायालय समय समय पर करते हैं, और ये सारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो सत्र न्यायाधीश के अधीन होते हैं। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय की स्थापना भी किसी विशेष परिस्थिति में उच्च न्यायालय राज्य सरकार के मंत्रणा पर कर सकती है। तो हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका है और न्यायपालिका अपने दंड न्यायालयों के मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उच्च न्यायालय अपने अधीन पदस्थापना और स्थानांतरण, उनके संबंध में नीति बनाने और नियम बनाने की शक्ति उच्च न्यायालय अपने पास रखे हुए हैं। वहीं कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय पूर्णतः उस राज्य सरकार के शासन के अधीन होते हैं, और प्रत्येक जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। दूसरा, अपर जिला मजिस्ट्रेट एडिशनल
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और प्रत्येक उपखंड में एक एक जो है एसडीएम की नियुक्ति, कार्यपालक दंडाधिकारी की नियुक्ति उस क्षेत्र में राज्य सरकार करती है, जो धारा 20 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अंतर्गत करती है। वहीं धारा 21 में विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय का नियुक्ति राज्य सरकार जितने समय तक के लिए चाहे वो कर सकती है और उस पर जो है पूर्णतः राज्य सरकार के तंत्र का पूर्ण अधिकार होता है और उसके नियंत्रण में वो कार्य करते हैं। तो मैंने आप लोगों के बीच रखा कि न्यायालयों का गठन, उनका कार्य क्षेत्र कैसे कहाँ तक है, जिस राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र पूरे राज्य में होता है, जबकि खंड में विभाजित या जिलों में विभाजित जो न्यायाधीश होते हैं उनका उस जिले के उस क्षेत्र पर पड़ता है। महानगर, विशेष महानगर क्षेत्र में वहाँ के मजिस्ट्रेट का आदेश का पालन होता है। और इस तरह से गठन के बारे में, न्यायालय के गठन के बारे में आप लोगों की जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, कैसी लगी कृपया मुझे बताएं और इसी तरह का अन्य वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे।